बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वेलकम करते हैं एक बार फिर आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल दारुल हिकमत उर्दू पर एक नई वीडियो के साथ। खसूसियत प्याज बेशुमार फ़वाइद की हामिल, जिसे कौम मूसा ने मन्नो सलवा के बदले मांगा था। अरबी में बसल, फ़ारसी में प्याज, बंगाली में प्याज, गुजराती में डंगरी, सिंधी में बसर, पंजाबी में गंढा और अंग्रेज़ी में एनियन कहते हैं। ये दुनिया भर में वो मशहूर सब्ज़ी है जिसके बगैर कोई सालन पकाना मुमकिन नहीं और ना ही कोई सालन इसके बगैर मज़ेदार बनता है। इसकी कई इक़साम हैं और सभी इक़साम की तासीर यकसा है। ये कुदरत का अतिया है। इसे हांडी में मिसाला की जगह इस्तेमाल किया जाता है। इसे सिरका में मिलाकर अचार भी बनाया जाता है, चटनी भी तैयार की जाती है और बतौर सलाद भी इसे खाया जाता है। इसका रंग सुर्ख सफ़ेद, ज़ायका फीका तेज़, बीज कदरे तल्ख, मिजाज गरम दर्जा सोम, खुश्क दर्जा अव्वल, मा रतूबत फजुल्ला के, मिकदार खुराक 1 तोला ता 2 तोला। पाकिस्तान और हिंद में इसकी काश्त होती है। इसका मुस्लिह शहद है। प्याज ज़्यादातर मिसाला में खाई जाती है। हाज़म, जल्द हल होने वाला, मुक्ते बलगम को ख़त्म करता है, मकवीबा और याह को तहलील करने वाला है। इसका जोशांदा पेशाब आवर है। खाम हालत में खाना मदर बोल व हैज़ है। तबीयत को नरम करता है और अमराज चश्म को मुफीद है। फोड़ों को पकाने के लिए इसे आग में दबाकर नीम गरम बतौर पुलट्स बांधते हैं। हैज़े के ज़माने में प्याज को सिरका में डालकर खाते हैं। ख्याल किया जाता है कि कच्चा प्याज यूरिक एसिड की मिकदार बढ़ा देता है। निशास्ता, प्रोटीन, नमकियात, फास्फोरस और विटामिन बी, ई और जी इसके अज्जा हैं। सफ़ेद प्याज का अर्क और मुर्गी के अंडे की सफ़ेदी दोनों हम वज़न लें और उनके चंद कतरे कान में डालें, कान दर्द को बेहद अफाका होगा। बिच्छू, भीड़ या शहद की मक्खी जैसे किसी जहरीले कीड़े ने अगर काट लिया हो तो प्याज का अर्क निकाल लीजिए और इसे काटी हुई जगह पर लगा दें और कुछ प्याज खा लें, शफा होगी। जब जिस्म में कांटा चुभ जाए और इस कदर अंदर चला जाए कि कोशिश के बावजूद ना निकलता हो तो घबराए नहीं। ज़रा सा गुड़ लीजिए और प्याज लेकर इसे काट लीजिए और इन दोनों को मिलाकर इस जगह पर बांध दीजिए। कांटा खुद ब खुद बाहर आ जाएगा। कदीम अतबा का कौल है कि अगर बिच्छू या भीड़ काट ले तो प्याज का पानी वहां लगा दें, दर्द दूर हो जाएगा और जहर अपना असर ना करेगा। अगर दही या किसी तुर्स चीज़ में प्याज मिलाकर खाई जाए तो सख्त तरीन धूप में भी लू नहीं लगती। प्याज पास रख लें और सर ढांप कर जहाँ चाहे घूमें, लू नहीं लगेगी। लू लग जाए तो प्याज का रस निकाल कर इसे पी लीजिए। चंद बार ऐसा करने से मुकम्मल अफाका होगा। प्याज का रस मलने से खारिश को आराम आ जाता है। सफ़ेद प्याज को कुचल लें और इसका रस निचोड़ कर 2-2 कतरे आँखों में डालें। शब कोरी यानी रतौंधी और जलन के लिए चंद रोज़ का इस्तेमाल काफ़ी है। ग़िज़ा में ज़्यादा प्याज के इस्तेमाल से आँखों के सभी अमराज का ख़ात्मा हो जाता है। सफ़ेद प्याज लें और इसका पानी निकाल कर जिस मकाम पर बिच्छू ने काटा है लेप कर दें। जहर उतर जाएगा और जलन ख़त्म हो जाएगी। काफूर उम्दा देसी 1 माशा, आबे प्याज 10 तोला, 7 पुदीना, पेपरमेंट 6 माशा मिलाकर शीशी में कार्क लगा कर रखें। बवक्त ज़रूरत 1 चमचा यानी 6 माशा में ज़रा सी मिश्री मिलाकर अगर ज़िंदगी बाकी है तो एक ही दिन में हैरत अंगेज़ असर दिखाएगा। दोस्तों, यहाँ हम आपको दमा की एक नहायत बेनज़ीर और लासानी दवा बताते हैं। प्याज का रस 1 पाव, शहद खालिस 1 पाव, सोडा बाइकार्ब यानी खाने वाला सोडा 2 तोले, तीनों को मिलाकर रख लें। सुबह शाम 1-1 तोला इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला फ़ायदा होगा। प्याज को खूब बारीक घोट लें। अच्छी तरह बारीक हो जाने पर पाँव के तलवों पर लेप करें। इससे हर किस्म का सर दर्द रफ़ा हो जाता है।
मोतिया बंद की इब्तदा में प्याज का रस 1 तोला, शहद खालिस 1 तोला, भीम सीनी का फूर 1 तोला मिलाकर रात के वक्त 2-2 सिलाई डाला करें। इस वक्त उतरता हुआ मोतिया रुक जाता है, बल्कि उतरा हुआ भी साफ हो जाता है। अगर पेशाब जल कर आता हो तो प्याज एक चटाक को बारीक करके आध सेर पानी में जोश दें। जब पाव भर रह जाए तो छान कर सर्द होने पर पिला दें, जलन दूर हो जाएगी। अगर पेशाब बंद हो और मसाना का तशन्नुज हो तो प्याज को बारीक पीस कर आटा, गेहूं और पिसी हुई प्याज खौलते पानी में डालकर पुलट्स बना लें और इसे पेट पर बांध लें। यकीनन पेशाब जारी हो जाएगा और मसाना के तशन्नुज को भी शिफा होगी। प्याज का पानी लेकर इसे आम पानी में डालकर इस कदर पकाएं कि ये आधा रह जाए। ये पानी पेशाब की जलन वाले मरीज को दें, यकीनी शिफा नसीब होगी। अगर बलगमियत और सर्दी से हैज़ बंद हो गया हो तो प्याज को खूब घी में सुर्ख कर लें और रोटी को खूब चपेट कर महलूल कर दें और खाएं, हैज़ जारी हो जाएगा। प्याज को पीसकर इसका लेप बालों पर करने से बाल स्याह उगने शुरू हो जाते हैं। बदन पर स्याह दाग मौजूद हों तो इस पर प्याज का अर्क लगाते रहने से ये ख़त्म हो जाते हैं। प्याज के बीज सुत्ता को खोलते हैं और भूख लगाने का बायस बनते हैं। इसे पकाकर वर्मों पर इसका लेप कर देने से वर्म तहलील हो जाते हैं। निस्फ चाक प्याज का पानी सुबह सवेरे पिलाते रहने से गुर्दों और मसाना की पथरी रेजा रेजा होकर खारिज हो जाती है। ये पानी निहार मुँह पीना शर्त है। प्याज छील कर इसे धो लें और इस पर खाने वाला नमक छिड़क लें। जब शदीद हिचकी आ रही हो तो यह मरीज को दें, हिचकी बंद हो जाएगी। कई रोज से हिचकी आ रही हो तो चंद रोज इसे खाने से हमेशा के लिए हिचकी बंद हो जाएगी। प्याज का रस 1-2 कतरे नाक में टपकाएं, नक्सीर बंद हो जाएगी। सफ़ेद प्याज हस्बे ज़रूरत लें और इन्हें खुश्क कर लें। फिर इन्हें खूब कूट कर इसका सूप बना लें और एहतियात से रख लें। मरीज़ को आध पाव दही में 6 माशे मिलाकर खिलाएं। अगर बेहद इस हाल हों तो 1 घंटा बाद दूसरी खुराक दे दें। सिर्फ 2 खुराक काफ़ी हैं। 2 घंटे के बाद एक दस्त आएगा और पेचश भी ख़त्म हो जाएगी। ग़िज़ा में चावल और दही के अलावा खाने को कुछ ना दें। कच्चा प्याज खाने और साबित प्याज अपने पास रखने से ताउन और दूसरी वबाई अमराज करीब नहीं आ सकती। भुना हुआ प्याज फोड़ों पर बांध देने से दर्द और सूजन ख़त्म हो जाती है और फोड़े फट जाते हैं। प्याज को आग पर भून लें, फिर इसका छिलका दूर करके इसे घी में बरियां करें। ये गरम गरम प्याज बवासीर के मस्सों पर बांध लें, मस्से ख़त्म हो जाएंगे और दर्द फौरी बंद हो जाएगा। नौशादर और प्याज का रस बराबर मिकदार में लेकर इसको अच्छी तरह रगड़ें, यहाँ तक कि दोनों यकजान हो जाएं। इसे शीशी में भर लें। बिच्छू काटने का कामयाब इलाज है। इसके चंद कतरे मुतासरा मकाम पर लगा देने से आराम मिल जाता है। प्याज का रस कपड़े से छान लें और इसके बराबर स्याह सुरमा ले लें। 3 रोज तक इसे खर्ल करें। जब रस खुश्क हो जाए तो मज़ीद रस मिला दें और आंखों में ये सुरमा लगाते रहें। धुंध, जाला, मोतियाबंद और अशूब चश्म के लिए यकीनी शफा है। अयाम हैज़ा में अगर प्याज काट कर घर रख लें तो इस घर में हैज़ा का दाखला तक ना होगा। प्याज आग पर भून लें और इसका रस निकाल कर गरम गरम पिलाएं, पेट दर्द को शिफा हासिल होगी। प्याज गोट लें और इसे गले पर लगाएं। इससे खुनाक, गले का दर्द और गले की सूजन को आराम आ जाएगा। दोस्तों, दारुल हिकमत उर्दू यूट्यूब चैनल आपकी जिस्मानी और ज़हनी सेहत की बेहतरी के लिए हर वक्त कोशां है। अपनी सेहत के बारे में बेहतरीन मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें ताकि हम आपकी बेहतरीन आरा से आगाह रहें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। शुक्रिया।